मैं तो ये कहूँगी अगर निकाह नहीं होगा तो फिर शादी की होएगी। अगर दोनों साथ रहेंगे तो फिर वो तो नहीं हो सकता। तो निकाह करना ना ज़रूरी है। तो ये कौम को ना मेरा पैगाम दे दे, निकाह अगर नहीं होगा तो आप लोग की शादी भी नहीं होगी। जो नबी का कलमा पढ़ने वाला उसके लिए निकाह ज़रूरी है। अच्छा, वैसे मुसलमान तो वो भी है, वो मुसलमान नाम की है ना। जैसा यूरोप में चल रहा है कि बच्चे को नहीं पता और माँ को नहीं पता कि बच्चा किस बाप का है, तो बच्चे को नहीं पता कि मेरा बाप कौन है। मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल NPG मीडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारी तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं NPG मीडिया। नाज़रीन, कल रात को मलाला यूसुफ ने एक ऐसा बयान दिया कि पूरे पाकिस्तान में हलचल मच चुकी है कि मलाला यूसुफ ने ये क्या कह दिया है। मलाला कहती हैं कि क्या शादी के बगैर नहीं रहा जा सकता, क्या पार्टनर दस्तखत किए बगैर नहीं रह सकते, क्या निकाह नामे पर दस्तखत करना ज़रूरी है। मलाला का कहना था पता नहीं लोग शादी क्यों करते हैं। ये हम आज आवाम से ही जानेंगे कि वो शादी क्यों करते हैं, वो निकाह किए बगैर क्यों नहीं रह सकते। ये हम जानेंगे आज लाहौरियों से, पाकिस्तानियों से कि वो इस बारे में क्या राय रखते हैं। आइए ज़रा मेरे साथ वो बच्ची मौजूद है जो बहुत ही टैलेंटेड है, पहले भी इसके साथ मुलाकात हो चुकी है, बहुत अच्छा बोलती हैं। इनसे जानूंगा कि मलाला यूसुफ ने रात को बयान दिया है कि निकाह ज़रूरी नहीं है, दो पार्टनर इकट्ठे वैसे भी रह सकते हैं, साइन करना ज़रूरी नहीं है निकाह नामे पे। बेटा, आप इस बारे में क्या राय रखती हैं? मैं तो ये कहूँगी अगर निकाह नहीं होगा तो फिर शादी की होएगी। अगर दोनों साथ रहेंगे तो फिर वो तो नहीं हो सकता। तो निकाह करना ना ज़रूरी है। तो ये कौम को ना मेरा पैगाम दे दे, निकाह अगर नहीं होगा तो आप लोग की शादी भी नहीं होगी। अगर निकाह करना तो शादी होगी, वरना आप लोग की शादी भी नहीं होगी। बेटे, मलाला काफ़ी पढ़ी लिखी है, उसने ऐसा क्यों बयान दिया? क्योंकि उसका दिमाग नहीं ना था, इसलिए उसने ऐसा भी बयान दे दिया। आपकी एज क्या है? मेरी एज है 13 साल की। 13 साल की बच्ची है और ये बयान दे रही है कि निकाह करना ज़रूरी है। मलाला शायद बालिग भी हो चुकी हैं और काफ़ी बड़ी एज की दिखाई देती हैं। तो बेटा, आप मुझे ये बताएं, मलाला को आप क्या कहना चाहेंगे? मलाला को ये कहूँगी अपने पुट्ठे बयान जो अपने पास रखे, जो कौम कर रही है ना उसको करने दे, ठीक है। और ये प्राइम मिनिस्टर जाने वो जाने, प्लीज़ वो ना जाने। कुरान पाक पढ़ा है आपने? नहीं, मैं क्रिश्चियन है और फिर भी उसको पता है इस चीज़ का। मज़हब उसको नहीं पता इस्लाम में क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ, लेकिन वो जानती हैं इस चीज़ को कि निकाह करना कितना ज़रूरी है। कैसे हैं आप? How are you? I'm fine, and you? ओके, आई एम आल्सो फाइन। एंड मुझे बताइएगा कि मलाला यूसुफ ने कल रात को बयान दिया है कि निकाह करना क्या ज़रूरी है, क्या दो पार्टनर निकाह के बगैर नहीं रह सकते, इस बारे में आप क्या कहेंगे? Malala Yusuf zei die kan baya Amerika tutut kan Pakistan nikah se yok. Sumu beliyor da ito kanda bulam to babam da nikah se kanun se beliyor to nikah se yok. Avrupa'da da ito bulam to babam da ito. Keda bu mümkün değil. La mümkün. Mümkün değil. Türkiye'de bile öyle şeylere izin vermiyorlar. Türkiye'de mi ruhsat vermiyorlar? Türkiye'de में इजाज़त नहीं है इसका, तो पाकिस्तान में कैसे तस्वर कर सकते हैं, मुमकिन नहीं। मतलब आपका कहना है बिल्कुल गलत बयान था। वो बिल्कुल निकाह के बगैर कैसे रह सकते हैं, बिल्कुल गलत। वो यूरोप वाला कल्चर यहाँ पे लाना चाहती हैं। Dito Amerika'daki, Avrupa'daki miyadaki na mishaga kamakçe aşında muhit tabiatına andaqsı bulamtı dayto Avrupa'da bozu bulamtı. Bunda sistemden hiç qaysi yaxshi emas. Bunda sistemda xalqning axloqini buzgan narsalar bo'lmaslik kerak. कहते मुमकिन नहीं, इससे तो हया के लिए भी अखलाक के लिए बिल्कुल ज़ीरो माशरा ख़त्म हो जाता कहते से। सारी गल उधर वेख के की मेरे वाले नहीं कर सकते। Manga maqalab sözdan azraq dayto. Hamısı məğədə. Sen bek kiraylıktansa sen qarasam könlümden bulaq ketsin क्या yani. आप इतना खूबसूरत है, आपके देख के मेरे दिल माइल ना हो जाए आपकी तरफ। Pakistan, Türkiye zindabad. बहुत शुक्रिया आपका। Love you, love you, love you, love you. We too love you. Oh, thank you, thank you. Ertuğrul, Erdoğan. Oh, thank you. Bye bye. सर, मलाला कहती है कि निकाह के बगैर नहीं रह सकते, शादी करना क्या ज़रूरी है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? शादी देखो, मुसलमान के लिए निकाह ज़रूरी है। अच्छा, जो नबी का कलमा पढ़ने वाला उसके लिए निकाह ज़रूरी है। अच्छा, वैसे मुसलमान तो वो भी है।
वो मुसलमान नाम की है ना, अच्छा लेवल लगा हुआ ना, हाँ, ठीक है ना। आप एक मिसाल के तौर पे एक गाड़ी ले रहे हैं, हाँ, वो ले रहे हैं आप 2000 मॉडल, अच्छा ठीक है, उस पर स्टिकर यूरो का लगा दो, फलां कर लो, वो यूरो तो नहीं हो जाएगी, वो तो पिछला मॉडल ही रहेगा ना। उस पर स्टिकर सिर्फ वो मुसलमानियत का लगा हुआ, बेगैरत है सबसे बड़ी। अच्छा हाँ, उसने बेगैरती जो यहाँ पे जो पहले जो कर रही थी ना कि वो अपना क्या नाम है, मेरा जिसम मेरी मर्जी, हाँ हाँ मैं जो मर्जी चाहूँ, मैं जिसका मर्जी बच्चा जन लूँ, जिसके मर्जी नीचे लेट जाऊँ, ये इस तरह, ये भी वही बगैरत है। और क्या, यूरोप में भी तो ऐसा ही होता है। यूरोप में ऐसे ही होता है, उन्हीं का मोहरा था, यहाँ पाकिस्तान छोड़ा हुआ था, यहाँ देखा उस पर फायरिंग हुई, वो अपना उठा के मोहरा वापस ले गए। अब वहाँ पे बैठ के वो चंगारियाँ जो फेंक रही है या हमारी नस्लों को तबाह करने के लिए वो इस तरह की शोज़े छोड़ रही है, उसको शौक़ है इस तरह का कि बगैर निकाह के जितने मर्जी जनती रहे, अंग्रेज़ों के जने, सिखों के जने, जो आए उसके अपना उसके साथ करती अगर रहे। बिलफर्ज ये कल्चर यहाँ पे आ जाता है पाकिस्तान में, फिर क्या नुकसान होगा पाकिस्तान को? ये कल्चर अब यहाँ पे शुरू हो चुका है, आधे से ज़्यादा जो है ना VIP कल्चर जिसको कहते हैं ना, VIP, ये उनके घरों में तो ये काम अच्छा तकरीबन स्टार्ट हो चुका है। ये अजाब अल्लाह की तरफ से जो आया हुआ ना 2 साल से लगातार चल रहा है, इन्हीं चीज़ों का नतीजा ना। मैं आपको धोखा दे सकता हूँ, आप मुझे धोखा दे सकते हैं, ठीक है, वो ऊपर जो बैठा उसको कोई नहीं धोखा दे सकता। मैं कहता हूँ कि उसकी फिर भी रहमत है हमारे ऊपर, उसकी रहमत है जिससे हम बचे फिर रहे हैं। अच्छा, वो वैसे काफ़ी पढ़ी लिखी दिखाई देती है, अच्छा बोलती है, क्या उसने कुरान नहीं पढ़ा होगा? ये जो इस तरह के लोग होते हैं ना, उनके घरों में कुरान की तालीम नहीं आती, उनके घरों में ये अंग्रेज़ी तालीम होती है। अच्छा इंग्लिश पढ़ ली, हमारा बच्चा इंग्लिश बोल रहा है, उससे कुरान पूछ के देख लो, उसके दीन के बारे में पूछ के देख लो, अल्फ और बे का पता नहीं है उनको, ठीक है। और जारी बात है जो पढ़ना है उन्होंने वही करना ना, वही करना है। दीन की तरफ ना किसी ने बड़े ने जाने दिया उनको, और ना वो खुद गई हैं, उनको आगे से कल्चर वो जिस तरह का मिल गया उसी में रच मिच गई। आप वो शोज़े छोड़ रही है वहाँ पे बैठ के हमारे मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए, और अल्लाह ताला इनको नेस्त व नबूद करेगा। नसूर है हमारे नाम, मुसलमानों के नाम पे ये नसूर है। ये मुसलमान अगर होती ना इस तरह की हरकत करती ना, ये बेगैरत लोगों का काम है। सर, मलाला यूसुफ ने कल बयान दिया है कि क्या शादी करना ज़रूरी है, निकाह नामे पे सिग्नेचर करना ज़रूरी है, उसके बगैर भी तो रह सकते हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? उसके बगैर हमारा इस्लाम इजाज़त ही नहीं देता, कैसे रह सकते हैं? वो भी तो मुसलमान है। वो मुसलमान नहीं है, वो फिर कादियानी मुझे लगती है। अच्छा, कादियानी में और मुसलमान में क्या फ़र्क है? कादियानी हमारे नबी वसल्लम की आखिरी नबूवत को नहीं मानते, वो कहते हैं अभी भी नबी हैं। अच्छा, तो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को मतलब कहते हैं कि हमारे नबी वो हैं, ये फ़र्क है, इसीलिए उनको काफिर करार दिया गया है। हमारा ईमान ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं है, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो अब क्या एक्शन होना चाहिए आपके ख्याल से उसके खिलाफ, मलाला के? ये मलाला के ख़िलाफ़ ये होना चाहिए कि वो इस टाइम गलत बात कर रही है, वैसे भी उसको बाहर के ज़्यादा लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इस वजह से वो ये बातें कर रही है। अदरवाइज़ इस तरह का हमारे इस्लाम में कोई कल्चर ही वो नहीं चाहती है कि यूरोप वाला कल्चर यहाँ पे भी है। यूरोप वाला कल्चर वो यही चाह रही है, यही बात करना चाह रही है कि वही बात आ गई, मेरी मर्ज़ी मेरा जिस्म, वो जो पीछे चली थी ये बात, कैंपेन चली थी, तो ये गलत बात है। हमारे इस्लामी कल्चर में इस तरह की कोई मतलब कि है नहीं चीज़। आपका निकाह हो गया? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मुसलमान है, अल्हम्दुलिल्लाह। शादी करना चाहते हैं, जी बिल्कुल, निकाह नामे पे सिग्नेचर करना चाहते जी हैं, बिल्कुल ऐसे ही, कबूल है कहना चाहते हैं? ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, क्यों नहीं, ये तो हर मुसलमान चाहता है। अच्छा, रात को एक बयान दिया है मलाला यूसुफ ने कि शादी करना ज़रूरी नहीं है, सिग्नेचर करना ज़रूरी नहीं है, निकाह नामे पे पार्टनर इकट्ठे भी रह सकते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, वो तो मुसलमान एज मुसलमान होने के नाते ये ज़रूरी, ये आका तो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है, और इस तरह करना कि निकाह के बगैर रहना ये हराम के जुमले में आता है, और एज ए मुसलमान हम कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, शायद वो चाहती हो कि आप पहले पार्टनर इकट्ठे रह लें और जो कुछ आपने करना है वो पहले कर लें और बाद में आप निकाह करें। शरअ और इस्लाम में जो है ना, इस्लाम हमारा इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आप इस तरह पहले इकट्ठे रहें, उसके बाद निकाह की ज़रूरत ही नहीं है। मैं समझता हूँ वो अगर मुसलमान अपने आप को समझती है तो ये ऐसे लफाज कहना कुफ्र के जुमले में आते क्या हैं। लगता है उसने तालीम नहीं हासिल की? क्या लगता है आपको क्यों इस तरह के उसने जुमलात बोले? उसकी सोसाइटी ऐसी नहीं है, मतलब उसके वो खानदान भी पाकिस्तान से गई है। इस तरह की नहीं होती कि अगर ख़ानदान से अगर उसका अच्छे से बिलीव करता है मुसलमान से, तो फिर उसे ऐसे लफाज नहीं कहने चाहिए। क्या समझते हैं कोई एक्शन लेना चाहिए उसके खिलाफ? ये कोई तो कंपेन चलनी चाहिए? ये तो बिल्कुल ज़रूर होनी चाहिए।
एज ए मुसलमान होने के नाते उसने बहुत बड़ा ये जो अल्फाज कुफराना के हैं ये हमारे इस्लाम में बिल्कुल जायज़ नहीं है। सर शादी की है आपने? हाँ जी, निकाह नामे पे सिग्नेचर किए थे? सारा कुछ ये सब कुछ हुआ है? बीवी है, साथ रहती है? सर मलाला का रात को बयान आया है कि निकाह नामे पे सिग्नेचर करना ज़रूरी नहीं है, दो पार्टनर इकट्ठे वैसे भी रह सकते हैं निकाह के बगैर, क्या कहेंगे? नहीं इकट्ठे क्यों, इकट्ठे ही रह सकते हैं जब निकाह हो जाना, निकाह तो नहीं वो कह रही निकाह ज़रूरी नहीं है। क्यों निकाह तो है तो वो कह रही तुसी वैसे भी रह सकते हो, वैसे भी बच्चे पैदा कर दो। वैसे ना निकाह करन लोग हाँ जी बच्चे बनाई जान। हाँ की समझते हैं बयान गलत है क्या? गलत है। सर क्या करते हैं आप? ड्राइवर ड्राइवर हैं, शादी हुई है आपकी? जी शादी हुई है, बच्चे हुए हैं? बच्चे हैं। कल रात को मलाला यूसुफ ने एक बयान दिया है कि निकाह करना ज़रूरी नहीं है, इस बारे में क्या कहेंगे? निकाह करना तो मुसलमान के लिए फ़र्ज़ है। अच्छा, तो ये उसने क्यों ऐसा बयान दिया? वो भी तो मुसलमान है। ये फिर रब जानते हैं उसको, उसका जहन क्या कहता है। हमारे कल्चर को ख़राब करने की साजिश है। बिल्कुल साजिश हो सकती है जी। निकाह करना तो ज़रूरी है मुसलमान के लिए, चाहे वो बगैर निकाह के बच्चे हो सकते हैं? बगैर निकाह के बच्चे तो हराम ही होंगे, हराम के होंगे, हलाल के मतलब नहीं। यूरोप वाला कल्चर आएगा कि किसी को पता ही नहीं होगा कि बच्चा किसका है। बच्चा किसका है, बिल्कुल जैसा यूरोप में चल रहा है कि बच्चे को नहीं पता और माँ को नहीं पता कि बच्चा किस बाप का है, तो बच्चे को नहीं पता कि मेरा बाप कौन है, तो ये तो वो साहब हो जाएगा ना। तो मुसलमानों को तो फ़र्ज़ है, मुसलमानों में तो वो निकाह करना ज़रूरी है। बराए मेहरबानी कि आप इस तरह के घटिया बयानात दें और हमारे कल्चर को ख़राब करें, आप खामोशी इख्तियार कर लें। अगर आपको बोलना अल्लाह ने सिखा ही दिया है, आपको ज़ुबान अच्छी दे ही दी है कि आप अच्छा बोल सकते हैं, तो प्लीज़ हमारे कल्चर को ख़राब ना करें। आप यूरोप में अयाशी करें, जो मर्ज़ी करें, हम आपको नहीं रोकेंगे, लेकिन ये आवाम निकाह भी करेगी और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों पर भी चलेगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।